स्वागत है आप सभी लोगों का। 21 जून का सुजस ई बुलेटिन अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित अंक है ये, और ये डेली के 4 पेज आते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए ये सफिशिएंट है। चलिए, तो आज की न्यूज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में खूब सारी बातें हो रखी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? 2015 में। सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संयुक्त राष्ट्र है वहां पर ये प्रस्ताव रखा कि 21 जून को योग दिवस मनाना चाहिए, और दिसंबर 2014 में ये प्रस्ताव पारित हो गया, और 2014 में पारित होने के साथ ये घोषणा हो गई कि 21 जून 2015 से ये दिन मनाया जाएगा। इतनी चीजें अपन को पहले से पता है। चलिए अब देखते हैं आज के न्यूज में क्या है। तो जो राजस्थान के राज्य स्तरीय फंक्शन थे वो आबू राज सिरोही में हुए, नक्की झील के किनारे। भजनलाल शर्मा जी योग कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा है ये? 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। सिरोही जिले के आबू राज में राजस्थान के जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम है वो हुआ था। अच्छा, क्या थीम थे इस बार? ये ध्यान रखना है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, ये 2026 का जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी थीम थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तरीय यानी केंद्र सरकार का जो प्रोग्राम था वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ था पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, रेड रोड से राष्ट्रीय आयोजन में मोदी जी ने भाग लिया था। साझा योग नियम सत्र में भी भाग लिया और इसमें भाग लिया था। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर इन्होंने बोला कि 21 जून 2015 से अपन ने ये शुरू किया था, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। जिस दिन 21 जून 2015 को किया था तो 35,985 लोग साथ में थे। 2018 में कोटा से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्ट लेके ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 2018 में। फिर ये जो योग संगम पोर्टल है ये इस बार भी चल रहा था, जिसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो रजिस्टर कर सकते थे 21 जून को, यानी आज जब कोलकाता से मोदी जी योग कर रहे थे उसके साथ साथ पैरेलली बाकी जगह से भी वो इंस्टीट्यूट योग कर सकता था। इसके लिए पोर्टल का क्या नाम था? योग संगम। इस योग संगम पोर्टल में पिछले साल 85 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन के साथ राजस्थान फर्स्ट पे था, यानी 2025 में योग संगम पे रजिस्ट्रेशन के मामले में राजस्थान फर्स्ट पे रहा था। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि 2014 में मोदी जी ने संकल्प, सितंबर में प्रस्ताव रखा और दिसंबर में वो प्रस्ताव पारित हो गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, ऐसी बात बोल दी गई थी। तो ये था पहले पेज की न्यूज। फिर से वही चीज है कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये वही स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग या योगा फॉर हेल्दी एजिंग इसकी थीम थी। आबू राज में आपको पता है कि आबू रोड जो माउंट आबू है उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? आबू राज। नक्की झील के किनारे हुआ था। अब आपको देखिए इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी खबर काम की नहीं है, लेकिन बाकी चीजें अपन ध्यान रख सके या सूजस का कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ मिनिस्टर के नाम दिए हुए हैं, वो आपको बार बार आप देखोगे तो याद रह जाएंगे। इसलिए आज के इस अंक में जो जो आए हैं उनको देख लेते हैं। राज्यपाल हरुभाऊ किशन राव बागड़े ने सवाई मानसिंह स्टेडियम से योग में पार्टिसिपेट किया था। बीकानेर से डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में कौन कौन थे? तो केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये केंद्र सरकार में रेल मिनिस्टर है अभी। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको ध्यान रख लेना। सवाई माधोपुर से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने पार्टिसिपेट किया था। और जोधपुर से शिक्षा तथा पंचायती राज मंत्री कौन है राजस्थान में? मदन लाल जी दिलावर। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री कौन है? जोगाराम जी पटेल। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत ने पार्टिसिपेट किया था। बस सिर्फ ये ध्यान रख लो कि इस वाले डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कौन है, वो यहाँ दिया हुआ था तो अपन ने देख लिया। शहर से लेके गांव तक योग उत्सव, तो जैसलमेर में सोनार दुर्ग, तो ये ध्यान रखना कि सोनारगढ़ कहाँ है, ये यहां से आप पता कर सकते हो कि वो जैसलमेर में है। वहां पे शहीद पूनम सिंह स्टेडियम,
सोनार-दुर्ग की तलहटी में तो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम कौन है, ये भी ध्यान रख सकते हो। यहां से पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति थे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो अब आपको ये ध्यान रख लेना चाहिए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष है कौन, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। ये कौन है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। पाली से लाखोटिया उद्यान में पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम जी कुमावत ने पार्टिसिपेट किया था। राजसमंद में ये जो पार्टिसिपेशन हुआ था ये नौचौकी की पाल पर हुआ था। तो आपको कोई पूछ सकता है कि नौचौकी कहाँ है, तो नौचौकी की पाल कहाँ है, राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ में कोई खास चीज नहीं थी, बस इंदिरा गांधी स्टेडियम है चित्तौड़गढ़ में, वहां हुआ था। करौली से करो योग रहो निरोग गूंज रही, मतलब ये नारा देते हुए करौली में भी योग का अभ्यास किया गया। बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम से ये चीजें की गई और अगेन कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। फलोदी में जिले के दुर्ग में जिला स्तरीय आयोजन हुआ था। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं थी। तो इतनी ही चीजें थी जो यहां से आपको उन मंत्रियों के नाम ध्यान रख लेने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, माउंट आबू को अब आबूराज के नाम से जाना जाता है। भजनलाल शर्मा जी नक्की झील के किनारे अपना योग दिवस का जो राज्य स्तरीय समारोह था वो था, तो वह सिरोही गए हुए थे, तो उन्होंने वहां पे 74 करोड़ से अधिक रुपए के 41 विकास कार्यों को मंजूरी दी है। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आबू पर्वत का नाम अब क्या होगा, आबू राज नाम परिवर्तन कर चुके हैं। फिर से मैंने एक आपको जो ज्ञान वाली चीज बता रखी थी उसके बारे में इन्होंने फिर से जिक्र किया, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, कि हम उनके लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, सरकार ऐसा कह रही है। इन्होंने फिर से 12 वर्ष केंद्र सरकार में, बीजेपी को 12 साल हो चुके हैं, उनकी बात का फिर से जिक्र किया और बोला कि हमने जो औपनिवेशिक सोच और प्रतीकों से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है, कुछ नामों में बदलाव किया है। और नाम में बदलाव होने से ऐसा माना जाता है कि जो औपनिवेशिक विचार या औपनिवेशिक सोच थी उस पर प्रहार करते हुए हम लोग उसको हटा रहे हैं। तो क्या क्या हटाया गया वो यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे। जो प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको पीएमओ बोलते हैं उसका नाम अब कर दिया है सेवा तीर्थ। क्या नाम रखा है उसका, सेवा तीर्थ। किसका नाम है ये, पीएमओ का। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ कर दिया। राजभवन को अब लोक भवन बोलेंगे। राजभवन का नाम क्या कर दिया, लोक भवन। तो देखो पीएमओ का नाम कर दिया सेवा तीर्थ की वहां से लोगों की सेवा की जा रही है। राजभवन अब राजाओं का भवन नहीं होके लोक भवन है, लोगों का भवन है। और जो केंद्रीय सचिवालय है उसका नाम कर दिया है कर्तव्य भवन। ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है आपको। फिर से देखो, पीएमओ कार्यालय का नाम किया है सेवा तीर्थ, राजभवन का नाम किया है लोक भवन, और जो केंद्रीय सचिवालय है उसका नाम किया है कर्तव्य भवन। ठीक है, ये सारे के सारे केंद्र सरकार के लिए किए गए। फिर एक चीज और ध्यान रखना कि भारतीय नौसेना ने भी अपना जो लोगो था उसको चेंज कर लिया और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जुड़े प्रतीकों को अपनाया है। फिर अंडमान निकोबार में 3 द्वीपों के नाम चेंज हुए हैं। देखो, एक द्वीप का पहले नाम था हैवलॉक द्वीप, ठीक है, इसका नाम कर दिया है स्वराज द्वीप। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या कर दिया, स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम कर दिया है शहीद द्वीप। क्या कर दिया है, शहीद द्वीप। और एक था रॉस द्वीप, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया है बोस द्वीप, ऐसा याद रख लो। तो इन तीनों द्वीपों का नाम ध्यान रखना है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पे सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ से दोनों ध्यान रखनी है, नौसेना वाला भी ध्यान रखना है। इन तीनों के नाम चेंज किए और इन तीनों के नाम चेंज किए हैं। ठीक है, ये अंडमान और निकोबार में तीनों द्वीप है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री ने आबूराज में रात्रि भ्रमण किया। फिर से वो वहां गए हुए थे, तो आबूराज में नक्की झील के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने भ्रमण किया। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। फिर इन्होंने आबू पर्वत विकास समिति की बैठक ली और उन्हें महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि विकास भी विरासत भी के मूल मंत्र पर आबूराज का विकास किया जा रहा है। फिर इन्होंने देखो विवेकानंद पार्क के सौंदर्यीकरण की बात की है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि विवेकानंद के पार्क के सौंदर्यीकरण की बात हुई, इंपॉर्टेंट ये है कि विवेकानंद पार्क है कहाँ, तो सिरोही। गुरु शिखर कहाँ है, सिरोही, ये ध्यान रखना। अर्बुदा माता मंदिर और दत्तात्रेय मंदिर ये भी कहाँ है, सिरोही में। ठीक है, वहां और नमो उद्यान भी विकसित किए जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें काम की नहीं है।
यहाँ से ये चीज ध्यान रखनी है कि वो चीज है कहाँ पे। तो अर्बुदा मंदिर ध्यान रखना है, गुरु शिखर तो वैसे भी सबको पता रहता है, दत्तात्रेय मंदिर का भी ध्यान रखना है कि ये वहां पे, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री जी क्योंकि सिरोही गए हुए थे और सिरोही से ही गुजरात नीचे की तरफ टच होता है, वहां जिला है बनासकांठा। बनासकांठा जिले में अंबाजी शक्तिपीठ है, अंबाजी शक्तिपीठ। तो गुजरात में अंबाजी शक्तिपीठ है बनासकांठा जिले में, वहां पे जाके पूजा अर्चना की है किन्होंने, भजनलाल शर्मा जी ने। बस ये ध्यान रख लेना कि अंबाजी शक्तिपीठ कहाँ है, तो बनासकांठा गुजरात में, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या क्या क्वेश्चन थे। देखो, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विशिष्ट नंबर दिया जाता है, तो ये दिया जाता है यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। 12 अंकों का एक नंबर दिया जाता है, ये और ध्यान रख लो। अब ये ई श्रम पोर्टल है क्या, तो जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, श्रमिक है, उनका रजिस्ट्रेशन इन पे किया जाता है, जिससे एक डेटा इकट्ठा हो जाएगा और उस डेटा से बाकी योजनाओं का फायदा उनको दिया जा सके। यहाँ एक और चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया, तो महिलाओं ने कितना रजिस्ट्रेशन, 53.33% रजिस्ट्रेशन है वो महिलाओं का है। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, एक बात और इससे ये ध्यान रख लो। 2021 से ये पोर्टल चलाया गया, 2024 में इसके ऊपर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन करके एक नई चीज शुरू की गई थी। इतनी बातें यहां से ध्यान रख लो, 12 अंकों का ये है। अगला क्वेश्चन देखो कि वर्ष 2025-26 में राज्य बजट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कितने नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर गठन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, तो ये 8 जिलों में की गई है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से 8 जिले हैं। पहले राजस्थान में 33 जिले थे, फिर 8 जिले बन के ये 41 जिले हुए हैं। वो 8 जिले हैं कौन से, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि वो 8 जिले कौन से हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं फलोदी, फिर नीचे चलोगे तो सलुम्बर, हो जाएंगे दोनों याद, सलुम्बर। फिर आगे की तरफ चलते हैं, जैसे ही आगे चलोगे तो डीग, डीग के बाद देखो फलोदी, सलुम्बर, डीग, खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, ब्यावर, बालोतरा और डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। ये 8 जिले हैं जो राजस्थान में नए बने हैं और इन 8 जिलों पर नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा, ऐसी बात बोली गई है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा वित्त पोषित है, तो एएफडी फ्रांस। ये अपन ने परसों के सुजस में ये देखा था, जिसमें ये बोला था कि मुख्य सचिव जी ने इसके लिए जो तीसरी बैठक थी उसका आयोजन किया, समीक्षा की कि योजना किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो एएफडी फ्रांस इसके लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना है, इसमें कहाँ है ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, तो वो कहाँ थी, 12 जिले में। एक चीज और ध्यान रख लो, ये अंधेरी नदी पर ही है, नदी का नाम भी क्या है, अंधेरी नदी। अगला क्वेश्चन देखो, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत डूंगरपुर जिले की उपज क्या है, तो डूंगरपुर जिले की उपज है वो है आम। मैं आपको 5 चीजें डूंगरपुर की बता देता हूं। तो उपज है आम, वनस्पतिक प्रजाति है सागवान, उत्पाद है मार्बल के उत्पाद, मार्बल के उत्पाद। और ये जो तीनों है, उपज, प्रजाति और उत्पाद, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों के लिए सेम है। फिर डूंगरपुर के लिए जो पर्यटन स्थल है वो है बेणेश्वर धाम, जबकि बांसवाड़ा के लिए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है। और डूंगरपुर का खेल है हॉकी और बांसवाड़ा का खेल है तीरंदाजी। फिर से देखो, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। देखो, उपज है आम, वनस्पतिक प्रजाति सागवान और उत्पाद मार्बल के उत्पाद, ये तीनों के तीनों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए सेम है। फिर डूंगरपुर के लिए पर्यटन स्थल है बेणेश्वर धाम, तो बांसवाड़ा के लिए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। डूंगरपुर के लिए खेल है हॉकी, तो बांसवाड़ा के लिए खेल है तीरंदाजी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।